हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स हम लेके आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट पे। आज 19 मार्च 2024 है। इनका भी महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स लेके आए हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। तो बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। अगर आप उसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इनके बाद चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल सिंह। राहुल सिंह का ये रहा इमेज। इसे ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? तो राहुल सिंह को, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। इनके बाद चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक को 1.40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। मार्च 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक द्वारा 1.40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ इंडिया को 1.40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। इनके बाद चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस के। फिलीपींस के मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हाल ही में वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। ये रहा उसका इमेज मोहम्मद मुस्तफ़ा का। एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फिलीपींस। इनके बाद चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान पर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 134वें नंबर पे। ऑप्शन नंबर बी, 134वें नंबर पे भारत का स्थान रहा है। मानव विकास सूचकांक के विषय में हम वीडियो यूट्यूब पर बनाए हुए हैं, प्ले लिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इनके विषय में अगर फुल डिटेल जानकारी चाहिए तो वहाँ भी आप वीडियो देख सकते हैं। इनके बाद चलिए 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि आज का 6ठा नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, 16 मार्च। 16 मार्च राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद 7 नंबर प्रश्न है, कह रहा है जम्मू कश्मीर में अपना सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन जाएगा। जम्मू कश्मीर में अपना सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए महाराष्ट्र के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं महाराष्ट्र सरकार के लोक नृत्य और महोत्सव के विषय में। तो 2 लोक नृत्य महाराष्ट्र के लिए फेमस है, एक घोड़ा महोत्सव और एक गुड़ी पहाड़ महोत्सव। ये दोनों याद रखिएगा, घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है या गुड़ी पहाड़ महोत्सव। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और आगे पूछे भी जाने की संभावना है। इनके बाद चलिए महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की स्थापना की बात करें तो 1 मई 1960 ईस्वी में हुई थी। महाराष्ट्र सरकार की योजना और कार्यक्रम को देखते हैं तो नो मास्क नो राइट अभियान। तो महाराष्ट्र का जो योजना था और कार्यक्रम के विषय में नो मास्क नो राइट अभियान, तो इसका अर्थ हुआ किसी को भी बिना मास्क पहने सार्वजनिक परिवहन पर चढ़ने की अनुमति
नहीं होगी। बात समझे। तो किस सरकार की योजना थी, तो ये महाराष्ट्र के किसी को भी बिना मास्क पहने सार्वजनिक परिवहन पर चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। ये महाराष्ट्र सरकार की योजना थी। इनके बाद चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रेटिंग एजेंसी पिच ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7%। ऑप्शन नंबर बी 7% अनुमान रहने का लगाया गया है। इनके बाद चलिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्पिंड कुंडू एक महान दूरदर्शक पुस्तक है नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो लिखी गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है, पी विक्रम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। चलिए आज का 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महिला प्रीमियर लीग के विजेता 2024 के कौन हैं। तो ये दिल्ली कैपिटल है। इनके विषय में भी वीडियो यूट्यूब पर बनाए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, वहाँ से भी इसका वीडियो देख सकते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2024 के विषय में फुल डिटेल चर्चा किए हैं। उप विजेता की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर, और विजेता की बात करें तो दिल्ली कैपिटल है। बात समझे। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम का चीज़ होगा और समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वहाँ फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। यह PDF डाउनलोड करना है आपके मोबाइल में तो PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।